हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज मैं आप लोगों के लिए एंजल आंसर्स लेकर आई हूँ। एंजल आंसर्स ये वो गाइडेंस होती है जो कि आपकी लाइफ में कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई अटकन है, कोई ऑब्स्टिकल है, कोई चैलेंज है, जो भी आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी आपके कोई भी इशू चल रहा है या जो भी मामलात रेगुलर रूटीन के भी हैं, उसमें आप अपने माइंड में वो तमाम चीज़ें लाने की कोशिश करें और फिर जो आंसर एंजल की तरफ से आ रहा है वो आपके लिए गाइडेंस बन जाएगा। तो बाज़ दफ़ा ये होता है आपने कोई फ़ैसला किया हुआ है तो उसका रिज़ल्ट होगा या नहीं होगा, तो इट्स नॉट द राइट टाइम का मैसेज आ जाता है। इस तरीके से आपके लिए एंजल आंसर्स आज की रीडिंग है, इनको क्लैरिफाई भी मैं टैरो कार्ड से करूँगी ताकि जो कार्ड जिस नौयत की गाइडेंस आएगी उसके लिए टैरो कार्ड से पता चल जाए कि वो बेसिकली किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ सिचुएशन क्या चल रही है, आपके स्टेटस में है, आपका रिलेशनशिप स्टेटस, आपका मैरिटल स्टेटस, आपका सोसाइटल स्टेटस क्या है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। तो टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बना लीजिएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। तो दोनों ही चैनल पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो स्टार्ट करते हैं एंजल आंसर्स। ये बेसिकली आप समझ लीजिए ये आपके लिए एक बोनस रीडिंग का काम करेगी, बिकॉज एंजल आंसर्स इट्स सेल्फ गाइडेड रीडिंग होती है। यानी अगर आप अपनी लाइफ की किसी सिचुएशन में स्टक हैं, आपने फ़ैसला ले लिया है, अगर आपको पता नहीं चल रहा कि उसका आउटकम क्या है, तो ये ऑटोमेटिकली गाइडेड रीडिंग होती है। तो इसको एंड तक देखिएगा, आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगी। और अगर आपको और भी फर्दर क्लैरिटी चाहिए हो तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं ख़ुद से किसी से भी कांटेक्ट नहीं करती, जिनसे भी कांटेक्ट करती हूँ उनके स्लॉट्स बाकायदा तौर पर म्यूचुअल कंसेंसस से बुक होते हैं और इस लिहाज से रीडिंग होती है, ठीक है। चलिए जनाब, देखते हैं कि एंजल आंसर्स क्या आ रहे हैं आपके लिए। क्या एंजल आंसर्स हैं? नंबर 1, नो नीड टू वरी। सबसे पहली बात, फ़िक्र ही करने की ज़रूरत नहीं है आपको किसी भी सूरत हाल में। नेक्स्ट, इट्स अप टू यू। यानी आप जिस बात के बारे में इतनी ज़्यादा फ़िक्र कर रहे हैं, हो सकता है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो, लेकिन जो भी चॉइस और जो भी डिसीजन आपने बनाना है वो कम्प्लीटली आपके अपने ऊपर है। आप वो चीज़ करना चाहें तो भी आपके ऊपर है, आप नहीं करना चाहें तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि ये चॉइस, ये डिसीजन, ये माइंड कम्प्लीटली आपका खुद का है, ठीक है। लेट्स सी मोर। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। इंट्यूशंस की ज़रूरत है, मेडिटेशंस की ज़रूरत है, कॉन्टेम्पलेट करने की ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा सा कट ऑफ करने की ज़रूरत है सोशल एक्टिविटीज़ से, ताकि आप अपने आप को अपने अंदर को टटोल सकें, आप सोल सर्चिंग कर सकें और आपको ख़ुद आगाही और आंसर मिल सके कि आप जिस तरीके से भी जिस मसले में हैं, जिस भी सूरत हाल से आप गुज़र रहे हैं, उसका जवाब क्या होगा। जब आप अपना सेल्फ कथारसिस करेंगे तो उस कथारसिस में आपको ख़ुद जो है वो क्वेरीज़ जो कि रिज़ॉल्व नहीं हो रही, जस्ट बिकॉज़ कि आपका माइंड मल्टीपल जगहों पर इंगेज है, इस वजह से भी बाज़ दफ़ा हमें सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा होता, हमें मसले का हल नहीं पता चल पा रहा होता कि आखिर हम किस डायरेक्शन में जाएं, हम करें क्या, ये चीज़ क्यों नहीं रिज़ॉल्व हो रही। तो उसका मकसद और इसका पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि हम दुनिया से कट नहीं रहे होते हैं। द मोमेंट हम अपने आप को कटा लेते हैं दुनिया से, हम अपने लिए टाइम निकालते हैं, ऑटोमेटिकली हमें हमारी तन्हाई, हमारा अपना वजूद, हमारी रूह हमको ख़ुद जवाब देती है कि आपने ये करना है, ठीक है। तो आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। और देख लेते हैं, इन्हीं के ऊपर मैं क्लैरिफायर्स निकालूंगी, लेकिन पहले मैं आपके लिए एंजल आंसर्स निकाल लूँ। एंजल आंसर्स क्या आ रहे हैं? नॉट द राइट टाइम। मैंने डेक जब उठाया था मैंने तभी कह दिया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि नॉट द राइट टाइम आया है, तो ये इसी तरीके से नॉट द राइट टाइम। आपने जो फ़ैसला कर लिया है, जो भी सिचुएशन है, अभी उसका वक्त नहीं है। कोई चीज़ करनी है, कहीं प्रपोज़ल भेजना है, किसी से कन्फेशन लेना है, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, कोई चीज़ ख़रीदनी है, कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं पैसा खर्च करना है किसी के लिए, कुछ भी। यानी इट कुड बी फ्रॉम
एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, आपके लिए ये अभी राइट टाइम नहीं है। ये जो आप करने जा रहे हैं इसके लिए ये राइट टाइम नहीं है। अब ये क्या चीज़ होगी इसको हम टैरो से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। लेट्स सी। वेट, सब्र करें, यानी ऊपर जो कुछ भी आ रहा था नीचे आपको होल्ड कर देने के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। सब्र करें, और सब्र इसलिए करें क्योंकि ऐसा इस इमेज से ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने बहुत हद तक अपने मफाद के लिए जंग लड़ ली है। अगर आप इस इमेज को बहुत गौर से देखें तो आपने बहुत हद तक अपना ओपिनियन, इसके दिल के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है और सर पर से रोशनी छलक रही है, और जो इसने बुनियाद उठाई है उस तलवार में से फायर है। तो दैट मीन्स कि इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप अपने मफाद की, आप अपनी तरफ से अपने हदफ के लिए आप मुस्तकिल अपना पूरा 100% दे चुके हैं। अब आपको रुक जाना चाहिए। अब आपको ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना, आपको ज़्यादा ओवर डू भी नहीं करना। रुक जाएं, सब्र कर लें, जितना जो कुछ अब तक कर लिया है अब रुक जाएं, होल्ड कर लें, इंतज़ार करें। इंतज़ार इज़ द राइट वर्ड। नाउ लेट्स सी मोर। लेट गो, ठीक है। किसी चीज़ को बहुत टाइटली अगर आप होल्ड करके रुके हुए हैं, वो दिल में किसी के लिए कोई ग्रज है, आपके जहन में किसी के लिए कोई ओपिनियन कायम हो गया है, और दिलो दिमाग की जंग में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो आपको कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको स्ट्रेट अवे कह रहे हैं कि अच्छा, लेट गो करने में क्या प्रॉब्लम होती है। इंसान के लिए मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि उसको लगता है कि अभी मामला सुलझे थोड़ी, अभी मुझे सॉरी थोड़ी कहा उसने, अभी उसने मुझे आई लव यू थोड़ी कहा, अभी उसने अपनी गलती मानी थोड़ी है, तो मैं फिर लेट गो क्यों करूं। उसमें होगा ये कि आप जितना किसी सामने वाले के एक्शन का वेट करेंगे ना, आपका रिएक्शन मल्टीप्लाई होता रहेगा, और वो रिएक्शन की मल्टीप्लिकेशन फ्रस्ट्रेशन में बदलेगी। तो तकलीफ़ आप अगले को नहीं दे रहे कि वो सरेंडर करे, खुशी में, गम में, माजरत में, निदामत में, कार्मिक सिचुएशन में, नहीं, आप तकलीफ़ अपने आप को दे रहे हैं। तो ये सुकून आप अपने आप को दे देंगे अगर आप लेट गो कर देंगे, जान छोड़ो, मट्टी पाव वाली बात, एक पाव मट्टी पाव, ठीक है। तो ये वाली बात आ गई है, ये आपके एंजल आंसर्स बिल्कुल क्लियरली आ गए हैं। अब हम इसको टैरो से क्लैरिफाई करते हैं कि ये क्या बेसिकली हेल्पफुल पीपल। अगर आप अपने आप को सोसाइटी से कट भी करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि उन लोगों को अपना सर्कल का पार्ट बनाएं जो लोग आपके लिए सपोर्ट सिस्टम बनते हैं, आपको मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े हुए हों। नए लोगों के साथ मिलने जुलने में भी अगर आपको लगता है कि आपको अपने आप को पहचानने का मौका मिल रहा है तो भी अच्छी बात है। और अगर आप पुराने लोगों में ही घिरे हुए हैं तो एक नज़र और डालें कि वो कौन से लोग हैं जो आपको सपोर्ट दे सकते हैं, मॉरली भी, इमोशनली भी। बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि आपकी सराउंडिंग में ऐसे लोग मौजूद हैं। कोई आपको फ़ैसला करने में हेल्प कर सकता है, कोई आपको मोहब्बत देने में हेल्प कर सकता है, कोई आपको पैशन, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो कोई आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आप बिज़नेस इन्वेस्टमेंट का या बिज़नेस स्टार्टअप का सोच रहे हैं तो कोई आपके साथ मिलकर कर सकता है। और ये तभी हो सकता है जब आप पॉजिटिव माइंडसेट लोगों के साथ और मदद करने वाले लोगों के साथ होंगे, और ऐसे लोगों के साथ जो कि जिन्होंने कभी आपकी मदद ली, तो डेफिनेटली उन्होंने मदद ली तो हो सकता है वो इस पोजीशन में हो कि वो कुछ दे नहीं सकते, वो ऐसी पोजीशन में, लेकिन आपके हो सकता है सर्कल में ऐसे लोग हों जो कि बिल्कुल आपके इक्वलेंट हो। आप बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं या आपका बच्चों से रिलेटेड कोई काम होगा, क्योंकि बच्चा जो है वो गोद में है, तो नॉलेज भी आपको मिल सकती है। आप हर तरह के लोग अपने सर्कल में ढूंढें, आपको कोई नॉलेज देने वाला मिलेगा तो कोई आइडिया देने वाला मिलेगा, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला मिलेगा। तो कोई भी आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसी चीज़ है तो उसको आप ज़रूर टटोलें। ये आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्लियर आंसर है, ठीक है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि ये जो जितने भी एंजल आंसर्स आए हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो इनको क्लैरिफाई करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले कार्ड आया है नो नीड टू वरी। तो अब ये नो नीड टू वरी है, तो ये कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से आपको फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। आपकी लाइफ का कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें आप बहुत ज़्यादा फ़िक्र कर रहे हैं और आपके लिए एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपको फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। लेट्स सी, नो नीड टू वरी। फैमिली, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, बच्चों के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं।
आप अपने पार्टनर की सपोर्ट सिस्टम के लिए कुछ कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे फैमिली में मैं अगर देखूँ गौर से तो ये दोनों ही मुझे अपनी बैक से ना फीमेल कैरेक्टर्स लग रहे हैं, और बच्चे तो चलो हैं ही, वरना 10 ऑफ कप्स कम्प्लीटली फैमिली का कार्ड होता है, और इसमें स्पाउस भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, बहनें भी हो सकती हैं, भाई भी हो सकते हैं, बट दोनों के एक तो बालम में और फिज़िकल स्टैटिस्टिक्स से भी दोनों बहनें लग रही, लेकिन पाँव से ये पाँव बहुत बड़ा है, तो यकीनन ये किसी मर्द का ही पाँव है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए आपने कुछ प्लान किया हुआ है और आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ कैसे होगी और मैं कैसे ये चीज़ कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, मैं कैसे अरेंजमेंट करूँ, बहुत कुछ हो सकता है, ये आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह पे छोड़ दें, खुदा ताला खुद आपकी मदद करेगा और ये चीज़ अपने आप इस तरह मैजिकल और मिरेकुलस वे में हो जाएगी कि आपको खुद भी हैरानगी होगी। नाउ कमिंग बैक टू द सेकेंड कार्ड जिस पे लिखा हुआ है इट्स अप टू यू, तो देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी बात है जिसमें एंजल्स आपको कह रहे हैं कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कम्प्लीटली, ये आपकी चॉइस है। लेट्स सी ये क्या बात है। जजमेंट। ज़िंदगी का कोई ऐसा फेज़ जो आप अपने हाथ से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप अपने आप को किसी चीज़ से छोड़ना चाहते हैं, किसी चीज़ से निकलना चाह रहे हैं, आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि अगर आप अपने आप को किसी इंसान के साथ, किसी हालात के साथ, किसी पुराने वाक़े के साथ, किसी सिचुएशन के साथ या किसी ऐसे मैटर के साथ जिसमें आपने अपने आप को जोड़ा हुआ है, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं किसी हद तक उससे रिलीज़ हो गया, लेकिन फिर ये मामला दोबारा रिपीट होकर एक रीबर्थ के साथ आपके सामने आ गया है, तो इसकी चॉइस कम्प्लीटली आपकी अपनी है। ये सिचुएशन से जिससे आपने जान छुड़ाई, जिससे आपने आप को आपने रिलीज़ किया, अगर ये दोबारा आपके सामने आ रही है तो ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है कि आप इसको एक्सेप्ट करें या आप इसको अपने आप से दूर कर दें, ठीक है। तो इट्स कम्प्लीटली यू। नाउ द सेकेंड आंसर, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि कौन सा वो ऐसा एरिया ऑफ लाइफ है जिसमें आपको मेडिटेट करना ज़रूरी है ताकि आपको आंसर्स मिल सकें। इम्पल्सिव। अगर आप लोगों की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है, तो अपने आप को काम डाउन रखिए। वो बातें जो आपको इमीडिएट रिएक्शन की तरफ ट्रिगर कर देती हैं, होते हैं सराउंडिंग में ऐसे लोग जो आपकी पर्सनैलिटी में अगर चेंज आ चुका होता है, बहुत पेशेंस और तहम्मुल का शिकार हो चुके होते हैं, शिकार नहीं बल्कि उसके लिए काबिल हो चुके होते हैं कि अब आप रिएक्टिव नहीं हैं, अब आप रिस्पॉन्सिव हैं, आप फ़ौरन बातों पे रिएक्ट नहीं करते। लेकिन हो सकता है आपको अभी भी कुछ लोगों के साथ ऐसा मिलना पड़ता हो जो आपको अभी भी ट्रिगर कर देते होंगे, तो उसके लिए ये है कि आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, अगर बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है, अगर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है, तो बेस्ट ये है कि आप पूरे दिन में आधा घंटा 10 मिनट से शुरू करें। 10 मिनट के बाद आप 15 पे चले जाएं, 15 के बाद 20 पे चले जाएं, फिर वॉक्स उसके अंदर ऐड कर दें, तो उससे होगा ये आपको एक कंप्लीट स्लॉट मिलेगा अपने लिए, जिसको हम मी टाइम कहते हैं। और फिर आप जब अकेले होंगे, अकेले बैठे हुए होंगे, ज़मीन पे बैठे हुए होंगे, और वहाँ पर बैठकर जब आप सिर्फ़ और सिर्फ तन्हाई में होंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर्स मिलेंगे कि ये जो सूरत हाल जिसको मैंने आज जिसका सामना किया है, इसमें मुझे क्या करना चाहिए। कोई गुस्सा दिला रहा है तो वो क्यों दिला रहा है, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई चिढ़ा रहा है, क्यों चिढ़ा रहा है, आपको जवाब मिल जाएगा। कोई हाथ धो के पीछे पड़ गया है, भाई क्यों पड़ गया है, इसकी क्या इंटेंशंस है, ये क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कि मुझे क्यों तंग कर रहा है, फ़ौरन आपको जवाब मिल जाएगा। कोई अचानक से ऐसा पर्सन मिलने के लिए आ गया जो कभी इतने दिनों में नहीं आया और वो बार बार आपको कांटेक्ट करे चले जा रहा है, तो आपको फ़ौरन जो है वो उसका जवाब मिल जाएगा कि क्यों आया, ठीक है। मतलब ये मैंने आपको एग्जांपल्स बताई हैं, हो सकता है इसके अलावा सिचुएशन कम्प्लीटली आपकी डिफरेंट हो, ठीक है। अब देखते हैं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए ये वक्त सही नहीं है, इट्स नॉट द राइट टाइम। आइए देखते हैं, बल्कि मैं पहले ही कार्ड्स निकाल देती हूँ डेक को शफल करके। इट्स नॉट द राइट टाइम, वेट किस मामले में करना है, इंट्यूटिवली निकाल रही हूँ, और लेट गो, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये वक्त सही नहीं है। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि ये वक्त सही नहीं है, तो क्या है वो चीज़? स्ट्रेंथ। हो सकता है आप किसी मामले में अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा एफ़र्ट अप्लाई कर रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटैलिटी की बात है, किसी के लिए कुछ करना, तो आप इतना ज़्यादा किसी के लिए कुछ कर दें कि वो इस लायक ही ना हो, वहाँ आपको अभी रुक जाना चाहिए।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो नो नीड टू वरी वाली बात है ना, आप बहुत सारी चीज़ों की फ़िक्र वक्त से पहले कर रहे हैं, आपको अभी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ पर सख्ती करनी है और कहाँ पर नरमी करनी है, उसका बैलेंस करने के लिए इट्स नॉट द राइट टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ सख्ती करनी है आप वहाँ नरमी बरत लें तो इट्स नॉट द राइट टाइम। जहाँ पर नरमी करनी है वहाँ आप सख्ती से पेश आ जाएं तो इट्स नॉट द राइट टाइम। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज स्ट्रेंथ कार्ड में दो फेसेस हैं, एक लायनस, एक लायन का, और एक फीमेल कैरेक्टर का, और इन्फिनिटी का साइन। बाज़ दफ़ा आपको लगता होगा कि लोग जूते की ज़बानी, लातों की ज़बान समझते हैं, हकीकत है कुछ लोगों को सिर्फ गालियों की ज़बानी समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ रहमदिली इख्तियार करें, आप उनके साथ नरमी इख्तियार करें तो वो इंसान का बच्चा बन के रहेंगे। बैलेंस आपको पता है कि एक हद तक करें, लेकिन हर वक्त जो है ये जो आपको सिस्सी समझा जाता है ना, ये सिस्सी आप बन कर रहे हैं, इसमें फ़ाइन है। आप जब नहीं कोई हो तब आप अपना असल चेहरा दिखा दें, जो कि पूरा कम्प्लीटली स्ट्रेंथ पे बेस्ड है। तो सिचुएशन को समझ के रिएक्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए कहा जा रहा है कि नॉट द राइट टाइम। सही है। अब देखते हैं कि आपको इंतज़ार किस चीज़ का करना है, किसके लिए आपको वेट करना है, आपको किस बात का वेट करना चाहिए। किंग ऑफ कप्स, आपके फादर इन लॉ, कोई ऐसा फादर फिगर पर्सन या लिटरली आपके पार्टनर, यू शुड वेट। ये पर्सन इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं लेगा, ये पर्सन इमीडिएटली आपको कुछ डिस्क्लोज नहीं करेगा, ये इमीडिएटली ओपन अप नहीं होगा, बट दिस पर्सन इज़ वेरी यूनिक। स्टार फिश बनी हुई है, स्टार फिश सबसे स्मार्ट इंटेलिजेंट फिश की स्पीशीज़ में आती है, एंड यू नो इसका हाथ ऑलमोस्ट अपने उस कप में है जिससे इसको इनलाइटमेंट मिल सकती है। आप देखें इसके हार्ट पर से रोशनियाँ निकल रही हैं, तो दैट मीन्स दिस पर्सन इज़ वेरी क्लोज कि या तो ये ओपन अप हो, या फिर ये अपनी आंखें खोले, या फिर ये अपनी इंट्यूशन पे अभी वर्क कर रहा है। इसको अभी इतना ज़्यादा एहसास और ख़याल नहीं है कि ये इंट्यूशंस, ये मेडिटेशंस, ये स्पिरिचुअलिटी, ये अवेकनिंग, ये इनलाइटमेंट क्या होती है, लेकिन ये बहुत नियर है, इसको बहुत हद तक अंदाज़ा हो गया है। तो आपको अभी इसके पूरे फॉर्म में आने का इंतज़ार करना चाहिए। इमीडिएट रिस्पॉन्स का वेट मत करें कि मैंने तो सब कुछ कह सुन लिया, मैंने तो सब कुछ कर दिया, अब मुझे फ़ौरन इसकी तरफ से रिस्पॉन्स चाहिए। ऐसा नहीं होगा। ये पर्सन अपना कंप्लीट टाइम लेगा, इसके लिए आपको पूरा का पूरा इंतज़ार करना चाहिए। वेट करें आप। ये पर्सन बहुत ट्रस्टवर्दी है, बहुत भरोसेमंद है, बहुत मोहब्बत करने वाला, शफ़क़त से भरपूर इंसान है, आपको धोखा नहीं देगा, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कुछ है इसकी नीयत ख़राब नहीं है, लेकिन ये अपने वक्त पे ही जागता है, अपने वक्त पे ही काम करता है। ये किसी भी फॉर्म में आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, ये किसी भी तरीके के रिलेशनशिप की फॉर्म में आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, तो ये अपना टाइम पूरा लेगा, इसीलिए आपके लिए वेट का आंसर आया है। नाउ द लास्ट कार्ड, लेट गो। कौन सी ऐसी बात है जो आपको लेट गो कर देनी चाहिए, अपनी जान आसान कर लेनी चाहिए। एम्प्रेस। ऑलराइट, हर वो बात जो आपकी ग्रोथ में अड़ास बनती है आप उसको लेट गो कर दें। मैंने इस कार्ड को रिवील करने से पहले इसको पूरा एक्सप्लेन किया था, आप इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा जब मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी कि आपको लेट गो कर देने की क्यों ज़रूरत है। देखिए, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, आपके साथ सिर्फ आप नहीं, आपके साथ पूरी एक दुनिया है। आपका ज़िंदगी में पर्पस जो है इस दुनिया में होने का वो डिफरेंट है। आपके साथ ग्रोथ एसोसिएटेड है, सेल्फ वर्थ एसोसिएटेड है, सेल्फ रिस्पेक्ट एसोसिएटेड है। आप बहुत ग्रोथ माइंडसेट के पर्सन हैं, और जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं उनको चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में कोई मुश्किल नहीं होती। अगर आप कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेंगे, वो बातें जो दिल में रह गई, वो ख़यालात जो ओपिनियन बन गए, और जिसकी वजह से आप बाकी चीज़ों को अपनी तरफ पुल नहीं कर पा रहे, मैग्नेटिकली पुल नहीं कर पा रहे, मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, उन चीज़ों को आपने लेट गो कर देना है, ताकि आपके साथ जुड़ी हुई तमाम चीज़ों की ग्रोथ जो है वो आगे बढ़े। गॉड फॉरबिड, अगर आपके मल्टीपल्स, ये मैं सिर्फ फीमेल्स के लिए कह रही हूँ, मल्टीपल टाइम्स आपके एबॉर्शंस हो जाते हैं, डीएनसीज हो जाती हैं, मिसकैरेजेस हो जाते हैं, तो प्लीज़ गिव टाइम टू योर बॉडी। ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि इन तीनों प्रोसीजर से होता ये है कि पोस्टमार्टम सिंड्रोम्स आ जाते हैं,
और पोस्टमार्टम सिंड्रोम्स में कोई एक भी डिज़ीज़, कोई एक भी सिम्टम आपकी बॉडी में रह गया तो वो आगे जाके एक बड़ी बीमारी बन सकता है। ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन स्पेसिफिक फ़ीमेल्स के लिए कह रही हूँ जो गायनोकोलॉजिकली डिसऑर्डर्स में हैं, कि कंसीव करते हैं मिसकैरेज हो जाता है, कंसीव करते हैं डेवलपमेंट होती है, ट्राइमेस्टर्स में आकर DNCs हो जाती हैं, अबॉर्शन कर जाना पड़ता है। सिर्फ़ और सिर्फ ये उनके लिए, डेफिनेटली बाकियों से रेजोनेट नहीं करेगा। इस चीज़ को भी लेट गो करना, वेट करना, होल्ड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। योर बॉडी अनलेस इट्स वर्किंग यू शुड नॉट बी डूइंग एनीथिंग एल्स। एक मैकेनिज़्म होता है, जब तक आपकी बॉडी रेस्टिंग पोजीशन पे नहीं आएगी वो दूसरे फंक्शंस को एक्टिवेट करने में उतनी स्पीडली टाइम नहीं कंज्यूम कर सकेगी जितना उसको करना है, ठीक है। तो ये आपके एंजल आंसर्स हैं विद द डिटेल क्लैरिटी कि जो भी आंसर आया है वो आपकी ज़िंदगी में किस कॉन्टेक्स्ट से आया है। इन तमाम चीज़ों में अगर आप देखें तो अब जो लास्ट कार्ड है आपका हेल्पफुल पीपल, वो बिल्कुल मैच करता है कि आप देखिए आपकी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, यहाँ पर आके बात दोबारा से ख़त्म हो जाती है कि आपको अपने सर्कल को, अपनी फ्रेंड लिस्ट को, अपने सपोर्ट सिस्टम को क्लटर, डी क्लटर, शॉर्ट लिस्ट, फ़िल्टर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दिस वॉज योर रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, आपको कोई और क्लैरिटी चाहिए हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आई कैन प्रोवाइड यू अ सिंगल क्वेश्चन रीडिंग एज वेल एंड डिटेल रीडिंग टू, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।